एक समय की बात है। एक गांव में राधा नामी एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता नहीं थे, वो घर में अकेली ही रहती। उसे इधर उधर से जो भी मिलता वो उसे खुशी से खा लेती थी। एक दिन वो खाना मांगने गई तो एक औरत ने उसे खाना दिया और साथ ये भी कहा, और निकम्मी, कोई काम काज ही कर लिया कर, हर वक्त मांगती रहती है। खुद कमा कर खाना, कब तक हम तुम्हें यूं ही खाना देते रहेंगे। राधा ये सुनकर खामोश रहती है और खाना लेकर अपने घर आ जाती है। राधा उस औरत की बातें सुनकर बहुत परेशान थी। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। अब राधा बहुत बूढ़ी हो चुकी होती है, मगर अभी वो मांग कर ही खाना खाती थी। अब तो उसे लोगों ने खाना देना ही छोड़ दिया था। वो अपने पड़ोस की औरत के घर खाना मांगने गई तो औरत ने कहा, अरे वो निकम्मी बुढ़िया, कभी खुद भी खाना बना लिया कर ना। हम तुम्हें हर रोज खाना देते हैं, हमारे पास अपना खाना खाने को कम होता है। आप आज मुझे खाना दे दें, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। आप मुझे खाना खाने को दें, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। मैंने पहले भी तुम्हें कहा है, हमारे पास इतना खाना नहीं होता कि हम दूसरे लोगों में बांटते फिरें। हमारे पास बस इतना ही खाना है जो हम खुद खा लेते हैं, और हमारे पास और नहीं है। अब जाओ यहाँ से। राधा वहां से मायूस होकर अपने घर की तरफ चल दी। औरत वहां खड़े हुए सोचने लगती है, अरे देखो ना इसे, ये छोटी सी थी कि मांग कर खाना खाती थी, अब भी मांगने की आदत नहीं गई इसे। पता नहीं कैसे कैसे लोग जहाँ रहते हैं, कोई काम करने की है नहीं, बस मांगना और मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। कमाए तो पता चले कि कितना मुश्किल है आजकल ये रोटी कमाना। इसी तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं। राधा को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, उसकी भूख बढ़ती ही जा रही होती है। मैं अब क्या करूं? कुछ भी खाने को नहीं है मेरे पास। भूख के मारे जान निकली जा रही है। गांव वालों ने तो खाना देने से साफ इनकार कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊं? राधा बस यही सोचते सोचते अपने घर से बाहर चली जाती है। वो चलते चलते एक जंगल में आ जाती है। उसके इर्द गिर्द कोई नहीं था, मगर फिर भी वो चल ही रही थी। वो चलते चलते थक गई और एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। वो थकान की वजह से मजीद चल नहीं सकती थी। अब बहुत देर हो चुकी थी और शाम भी होने वाली थी। मैंने आज तक कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। लोगों के घरों से जो कुछ रूखा सूखा मिला खुशी खुशी से खा लिया। कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं की, मगर अब लगता है कि मैं भूख के मारे ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। अभी वो यही बातें कर ही रही थी कि अचानक ऊपर से एक कबूतर गिर गया। कबूतर के पीछे एक कौवा लगा हुआ था जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। राधा ने जब ये देखा तो नजदीक पड़ी एक लकड़ी उठाई और कौवे को दे मारी। कौवा वहां से चला गया। राधा कबूतर के पास आई तो वो बहुत जख्मी था। राधा साथ वाले तालाब से पानी लाई और उसने वो पानी कबूतर को पिलाया। जब कबूतर ने वो पानी पिया तो वो एक बहुत खूबसूरत परी में बदल गई। तुम कौन हो और ये कैसे हुआ? मैं परिस्तान की रानी परी हूँ। ये कोई कौवा नहीं था, बल्कि ये हमारे दुश्मन का भेजा हुआ राजा था। वो मुझे खाना चाहता था। तुम कितनी अच्छी हो, इतने बुरे हाल में भी तुमने मेरी मदद की। अच्छा ये बताओ, तुम परेशान लग रही हो, क्या हुआ? हाँ, मैं कुछ परेशान हूँ। मैं छोटी सी थी कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे गांव के लोग मुझे खाना देते रहे। इसी तरह मैं इस उम्र तक पहुंच गई, लेकिन इन्होंने मुझे अब खाना देने से साफ इनकार कर दिया है। मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। तुम परेशान मत हो, तुमने मेरी मदद की है, मुझे उस राजा से बचाया। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ जरूर करूंगी। अच्छा, तुम मेरी मदद कर सकती हो? अच्छा बताओ कि तुम कैसे करोगी? तुम तो परिस्तान में रहती हो ना। तुम आज तो मुझे खाना दे दोगी, मगर आइंदा मैं कहाँ से खाना लाऊंगी?
ये लो एक जादुई माथा पट्टी, इसको तुम ही रख लो और जब तुम इसे पहन लो तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। परी ने वो माथा पट्टी राधा को दी और वहां से गायब हो गई। राधा वो माथा पट्टी लेकर घर वापस आ गई। राधा ने सोचा कि चलो परी ने जो बात की अब इसको पहन के देखते हैं। जैसे ही उसने वो माथा पट्टी पहनी तो एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। राधा अपने आप को इतना खूबसूरत देखकर बहुत खुश हुई। राधा अपनी माथा पट्टी से कहती है, अरे ओ जादुई माथा पट्टी, मेरा ये घर महल में बदल दो। तुरंत ही वो घर एक बड़े महल में बदल जाता है। वो अपना इतना बड़ा महल देखकर बहुत खुश होती है। गांव वाले उस महल को देखकर कहते हैं, इतना बड़ा महल और इतना खूबसूरत, ये तो किसी राजा का महल लगता है। लेकिन वो बुढ़िया कहाँ गई जो यहाँ रहती थी? मुझे तो लगता है कि बुढ़िया अपना घर किसी राजा को बेच गई है और राजा ने यहाँ महल बना लिया। लेकिन सोचने की बात ये कि बुढ़िया कहाँ गई होगी। बस भी करो, जहाँ भी जाए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सर से वो बुढ़िया तो टली ना, तंग किया हुआ था उसने। शुक्र है अब सुकून का सांस तो मिलेगा। अपने घर वालों को भी खिलाओ और साथ उस बुढ़िया को भी दो। शुक्र है वो वहां से चली गई। शुक्र है अब वो बुढ़िया यहाँ से चली गई। राधा अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन वहां से बादशाह का बेटा किसी काम के सिलसिले में वहां से गुजर रहा था तो उसने रास्ते में राधा का महल भी देखा। जब वो राधा के महल के सामने से गुजरा, अचानक उसकी नजर राधा पर पड़ी। पहली ही दफा राजा ने देखकर उसे पसंद किया और वो उस महल के अंदर चला गया। राजा ने उससे कहा, मैं बादशाह का बेटा हूँ और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी दुल्हन बनो। वो तो सब ठीक है, मगर मैं अपने महल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। हाँ ठीक है, हम दोनों यहीं रहेंगे। इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली मजे मजे की कहानियां आप लोगों तक पहुंच सकें। बाय बाय।